पीछे एक और बड़ी अपडेट आ गई है। यूएई के रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया है। 186 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें तबाह कर दी गई हैं। यूएई का बयान है ये। 172 ईरानी मिसाइलें नष्ट कर दी गई हैं। यूएई ये भी कह रहा है 13 मिसाइलें समंदर में गिरी हैं। 812 ईरानी ड्रोन्स का पता लगा लिया गया है। 755 ईरानी ड्रोन मार गिराए गए हैं। 8 ईरानी क्रूज मिसाइलें नष्ट कर दी गई हैं। हमले में 3 लोगों की मौत हुई है, 68 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये यूएई का बयान है। ये 812 ईरानी ड्रोन, 755 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा सामने आ रहा है। 8 ईरानी क्रूज मिसाइलों को नष्ट करने का दावा भी सामने आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है। युद्ध क्षेत्र से ईरान के उर्मिया पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। हमले में एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। बिल्डिंग कैसे बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, धुएं में तब्दील हो गई, मलबे में तब्दील हो गई। सिर्फ और सिर्फ वहां पर मिट्टी बची है और पत्थर के कुछ टुकड़े बचे हैं। आप देखिए ये तस्वीर उर्मिया से आई है, ईरान के उर्मिया से। हमला इजरायली है और ये इमारत वहीं जमींदोज हो गई। दूर से जो लोग इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनमें तक दहशत फैल जाएगी। आप सोचिए, हम इन धमाकों को टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, वहां के लोगों में कितना डर होगा। और ये डर साफ साफ समझ आ रहा है। जंग के मैदान में गोली से पहले इस बात का एहतियात बरतना है कि गलती ना हो जाए। इतिहास गवाह है कि एक चूक और पूरा खेल ये चूक पलट देती है। जंग में एक गलत कदम सिर्फ सैनिक नहीं गिरता, साम्राज्य गिर जाता है। इस जंग में वही हो रहा है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलती जरूर कर रहा है, चाहे इजराइल हो, ईरान हो या फिर हो अमेरिका। रणनीति की बिसात पर हर चाल सोच समझ कर चलनी होती है, क्योंकि यहां माफी नहीं मिलती। यहां एक गलती और अपने हिस्से में, अपनों के हिस्से में मौत बढ़ जाती है। फरवरी को अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर शुरू तो कर दिए थे, लेकिन अमेरिका को खुद भी नहीं पता था कि ईरान बदले की कार्रवाई में मिडिल ईस्ट में उसके अड्डों को खंडहर कर देगा। अस्सी घंटे से ईरान बेहिसाब मार रहा है। इराक, कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया में ईरान ने भारी तबाही मचाई है। नुकसान चारों तरफ से हो रहा है। ईरान के हमलों में अमेरिका के 6 सैनिकों की मौत हो चुकी है। इजराइल के भी 12 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान में मौत का आंकड़ा 550 के पार बताया जा रहा है। मिडिल ईस्ट के देशों का बुनियादी ढांचा जो तबाह हुआ वो अलग है। अरब देशों की तबाही तो दुनिया देख रही है, लेकिन सवाल यह है कि यह तबाही किसकी वजह से हुई? दस देशों को जंग में झोंकने की सबसे बड़ी गलती किसने की? कूटनीति को छोड़कर अमेरिका ने युद्ध नीति क्यों अपनाई? इस जंग में सबसे बड़ी गलती अमेरिका ने की और वो गलती है ईरान को कमजोर समझना। अमेरिका को लगा कि कुछ घंटे के हमलों से ईरान डर जाएगा, चुप बैठ जाएगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका का भ्रम तोड़ दिया। दूसरी बड़ी गलती ईरान ने की। दरअसल युद्ध से पहले संकट को टालने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच ओमान की मध्यस्थता में जिनेवा में वार्ता हुई थी। बैठक में सकारात्मक बातचीत के दावे भी हो गए थे, लेकिन ईरान ने ट्रंप की परमाणु कार्यक्रम बंद करने वाली शर्तों को सिरे से नकार दिया। ये ईरान की गलती थी। मध्य पूर्व में युद्ध की चिंगारी भड़काने में हमास और हिजबुल्लाह की भूमिका को भी बड़ी गलती के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल ईरान पर हमेशा हमास और हिजबुल्लाह की मदद का आरोप लगता रहा है। अगर ईरान इन समूहों की रसद रोक देता तो शायद जंग के हालात न बनते।
मिडिल ईस्ट को सुलगाने में गलती जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई की भी है। तीनों देशों ने हमले के लिए अपना एयर स्पेस इस्तेमाल होने दिया और गलती तो ईरान की ये भी है कि उसने मुस्लिम जगत पर भरोसा कर लिया। ईरान के द्वारा समर्थित यमन में हुतियों ने अटैक किया था सऊदी अरबिया पे और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे, और इनके तेल के कुएं उस अटैक में कई दिनों तक जलते रहे थे। ऐसे में ये उम्मीद करना कि सऊदी अरबिया और यूएई ईरान के साथ दिल से रहेंगे इज आउट ऑफ क्वेश्चन। हाँ, सऊदी अरबिया ये दिखाता रहा कि हम अपनी ज़मीन को अमेरिका को नहीं इस्तेमाल करने देंगे ईरान के खिलाफ, लेकिन सऊदी अरबिया और इजराइल बराबर ये कोशिश करते रहे कि वो किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को रजामंद कर लें ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, और ऐसा ही हुआ। यानी कि अगर ईरान ने सऊदी अरबिया पर विश्वास न किया होता तो उसके साथ विश्वासघात होता ही नहीं। गलती तो ईरान की ही है ना। फिलहाल ईरान का भरोसा तो टूट चुका है, लेकिन अपने सर्वोच्च नेता को खोने के बावजूद ईरान मैदान में टिका हुआ है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।